हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल संयम स्टडी चैनल क्लास में। तो चलते हैं आज की क्वेश्चन की ओर, जिसमें बाकी का 100 क्वेश्चन था, जिसमें 35 क्वेश्चन हमने करवाए थे। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला और इस कड़ी का 36वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था। क्वेश्चन है दोस्तों, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, असहयोग आंदोलन। दोस्तों चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। यह घटना 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी, जहां असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण असहयोग आंदोलन को तुरंत स्थगित कर दिया था। दोस्तों तो इसमें जो है ये चौरा चौरी जो है एक स्थान का नाम है, इसी के स्थान पे इसी जगह पे जो है सो आंदोलन हुआ था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है दोस्तों, महात्मा गांधी। तो भारत में प्रथम असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, और यह आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। और ये आंदोलन दोस्तों ब्रिटिश शासन के खिलाफ, यह भारत का पहला राष्ट्रव्यापी अहिंसक जन आंदोलन था। दोस्तों ये आंदोलन जो था पूरा ब्रिटिश शासन के खिलाफ था, और ये पहला पूरा राष्ट्र में था जो हिंसा नहीं, अहिंसा का जन आंदोलन था। इसमें हिंसा नहीं करना था, अहिंसा के हिसाब से आंदोलन करना था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी। तो इसका उत्तर है दोस्तों 1930 में। दोस्तों महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की थी, जो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से शुरू हुआ था। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के नामक कानून को तोड़ने और अन्यायपूर्ण कानून को का शांतिपूर्ण उल्लंघन करके ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए शुरू किया गया था। दोस्तों इसमें जो है सो ब्रिटिश शासन ने एक नमक कानून बना दिया था, उसी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, 1930 में नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन है 1930 में नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, दांडी से। दोस्तों 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से की थी, जहां से उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी की ओर ऐतिहासिक यात्रा शुरू की थी, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुई और ब्रिटिश नमक कानून तोड़ा गया। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल पांडे किस क्रांति से जुड़े थे। क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल पांडे किस क्रांति से जुड़े थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम। इसका सही उत्तर है दोस्तों, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों मंगल पांडे 1857 के विद्रोह से जुड़े थे, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी कहा जाता है। दोस्तों इसको जो है सो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी कहा जाता है। 19 मार्च 1857 को उन्होंने बैरकपुर छावनी में एक नए एनफील्ड राइफल के कारतूसों का विरोध करते हुए अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया, जिससे विद्रोह की चिंगारी भर गई। दोस्तों इसमें जो है सो ब्रिटिश लोग राइफल में जो है सो गाय और मांस का चमड़े का उपयोग करते थे, इसी के विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया दोस्तों कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता
संग्राम कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1857। तो दोस्तों 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ 1857-58 में भारत में एक बड़ा विद्रोह था, जो ब्रिटिश ताज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता था। विद्रोह 10 मई 1857 को दिल्ली से 40 मील यानी 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरीसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में प्रमुख नेता सब कौन थे? 1857 के जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, उसमें प्रमुख नेता सब कौन थे? इसमें बहुत सारे हैं दोस्तों नेता सब, जिसमें इस ऑप्शन के हिसाब से मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। दोस्तों 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह शामिल थे। इन नेताओं ने विद्रोह का विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व किया। दोस्तों यह आंदोलन जो है सब विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में किया, जिसमें सभी अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से उसका अगुवाई किया, जिसमें झांसी रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और कानपुर में नाना साहेब, बिहार में कुंवर सिंह और अवध में बेगम हजरत महल शामिल थे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बंगाल विभाजन। दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन से हुई थी। दोस्तों 1905 में जो है दोस्तों बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, इसी के लिए आंदोलन हुआ था। इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन किया गया था, जो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आधिकारिक तौर पर घोषित हुआ था। इसका घोषणा कहाँ हुआ था दोस्तों इस आंदोलन का? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ था। कितने तारीख को? 7 अगस्त 1905 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को क्या उपनाम दिया गया था? दोस्तों इस अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर को जो है क्या उपनाम दिया गया था? तो इस बाल गंगाधर तिलक को जो उपनाम देते हैं ना दोस्तों, वो था जो क्या था, कौन क्या दिया था उपनाम? इसका दोस्तों सही उत्तर है दोस्तों लोकमान्य। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था। ये जो उपनाम है दोस्तों, ब्रिटिश उपनिवेशकों अधिकारियों ने भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। इसको जो है दोस्तों लोकमान्य का अर्थ भारतीय अशांति के जनक भी के नाम से भी जानते थे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन है दोस्तों, रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का अधिकार। दोस्तों इसका आंसर बी में है, ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का अधिकार। यही था दोस्तों रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहते हैं। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट एक ब्रिटिश कानून था जो 1919 में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए पारित किया गया था। दोस्तों जो हम लोग भारतीय जो आंदोलन कर रहे थे दोस्तों, इस आंदोलन को कुचलने के लिए किया गया था। इसमें इसको पर दोस्तों काले कानून ने सरकार को बिना किसी मुकदमे या पर्याप्त सबूत के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने का अधिकार दिया। दोस्तों इस कानून में ऐसा बनाया गया था कि मतलब किसी आदमी पर अगर कोई चीज का संदिग्ध हो जाए तो उसको बिना कुछ मुकदमा किए, बिना कुछ सबूत के ही उसको जेल में डाल दिया करते थे। और इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवाद से जुड़े आंदोलन पर रोक लगाना था। लेकिन इसके विरोध में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसकी परिणति जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुई। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था। यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। दोस्तों
1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये गांधी जी के द्वारा भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जिसकी शुरुआत राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर हुई थी, जिन्होंने नील किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया था। किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसे तीन कठिया प्रणाली कहा जाता था। दोस्तों, इसमें जो है सो किसानों को जबरन एक हिस्से पर, जमीन का अगर तीन हिस्सा है तो उसके एक हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य था, इसीलिए इसको तीन कठिया प्रणाली भी कहते हैं। गांधी जी ने इस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध किया और आंदोलन सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप तीन कठिया प्रणाली समाप्त हो गई और किसानों की राहत मिली। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेरा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन है दोस्तों, खेरा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1918। दोस्तों, खेरा सत्याग्रह गुजरात के खेरा जिले में 1918 में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आयोजित एक किसान आंदोलन था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा फसल खराब होने के बावजूद भू राजस्व की मांग के विरोध में था। दोस्तों, यह खेरा सत्याग्रह जो था, और किसान का फसल बर्बाद भी हो जाता था, फिर भी ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की मांग करता था। इसी के विरोध में खेरा सत्याग्रह हुआ और यह एक अहिंसक आंदोलन था, जिसमें किसानों ने करों का भुगतान न करने का संकल्प लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को किसानों को राहत देनी पड़ी और वसूली को स्थगित करनी पड़ी। तो दोस्तों, यह खेरा सत्याग्रह में किसानों की जीत हुई और जो ब्रिटिश शासन ने जो ये भू राजस्व किया था, अगर फसल बर्बाद हो जाए फिर भी भू राजस्व देना पड़ेगा, तो वह बंद किया गया और यह आंदोलन सफल रहा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व से शुरू हुआ एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मुंबई में हुआ था। और कितने तारीख को हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो ब्रिटिश शासन जो था ना दोस्तों, उसको समाप्त करना था और इसका नारा था करो या मरो, यानी डू एंड डाई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू हुए इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूरे देश में हड़तालें और विरोध प्रदर्शन हुए। दोस्तों, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ? तो पूरे देश में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने कई नेताओं को गिरफ्तार किया। जो हड़ताल जो हुआ दोस्तों, उसमें ब्रिटिश शासन ने बहुत सारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हालांकि आंदोलन जारी रहा और इसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक निर्णायक भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय की थी? दोस्तों, नमक सत्याग्रह जो चला था उसमें गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 240 मील। दोस्तों, नमक सत्याग्रह, जिसे हम दांडी मार्च भी कहते हैं, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समाप्त हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर और उसके एकाधिकार का विरोध करना था। गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश नामक कानून को तोड़ा, जिसने पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका मुख्य कारण था दोस्तों कि नमक पर भारी कर। ब्रिटिश सरकार ने नमक के उत्पादन और बिक्री पर भारी कर लगाया था, जिससे आम आदमी के लिए नमक खरीदना मुश्किल हो गया था दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काकोरी कांड का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, क्वेश्चन है काकोरी कांड का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंग्रेजों के खजाने को लूटना। दोस्तों, मतलब अंग्रेज सबका जो खजाना था वो लूटना ही हमारा मकसद था। इस काकोरी कांड का जो था उद्देश्य था, जो अंग्रेज का जो खजाना है उसको हम लूटे। तो काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 9 अगस्त 1925 को हुआ एक रेल डकैती था,
जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के सरकारी खजाने से धन लूटा ताकि स्वतंत्रता संग्राम के लिए हथियार खरीदे जा सके। इस घटना के बाद कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा हो गई। इसका उद्देश्य था दोस्तों कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, इस घटना का कांड के लिए जो सरकार का जो था, ब्रिटिश सरकार का जो खजाना था, उसको लूटना और इसको लूट करके स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन को इकट्ठा करना था। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।